नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो जलियांवाला बाग का नवीनीकरण जो हुआ उसके बाद एक विवाद सा उठ गया है। ये विवाद उन लोगों में है जिनका ये कहना है कि भाई जिस लिए आपने ये नवीनीकरण किया, आपने नवीनीकरण के नाम पर उसको सब उठा करके बदल दिया। वो कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं थी जहां लोग जाएं, सुंदर से पार्क में बैठें, पिकनिक का माहौल बनाएं। वो गमगीन हो जाने वाले माहौल से लोग वहां जाते थे। जो लोग वहां शहीद हुए, जिनको मार दिया गया जनरल डायर द्वारा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते थे। तो वहां जो होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था कि आप श्रद्धांजलि अर्पित करें, उसको कुछ पिकनिक स्पॉट टाइप बना दिया। अब ये तो आलोचना है, इस पर जिस कंपनी ने बनाया है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि आप ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, उनका यह कहना है कि आम आदमी तक वो संदेश पहुंचाने के लिए दुनिया भर में यही होता है। साउंड एंड लाइट शो होता है, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। आप चाहे इजराइल चले जाएं, आप चाहे स्कॉटलैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इसी तरीके से किया जाता है। तो जलियांवाला बाग में क्यों ना हो, नवीनीकरण क्यों ना हो? क्यों आप चाहते हैं कि कोई चीज नवीनतम ना बने? तो इसी को एक बहस का मुद्दा, क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ था, हमने सोचा सब लोगों को एक जगह पर लाया जाए और उनसे ये सवाल पूछा जाए। जलियांवाला बाग, सवाल इंडिया का है ये। नवीनीकरण पर विवाद, इतिहास नष्ट करने का आरोप लगा है, गलियारों में बदलाव पर बरसा है विपक्ष। क्यों बरसा है? क्या उनका ये बरसना ठीक है? और जो इतिहासकार जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ठीक हैं या गलत हैं? आइए मैं स्वागत करता हूं एक एक करके हमारे सारे मेहमानों का। वरिष्ठ हिस्टोरियन प्रोफेसर चमन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। परविंदर सिंह सेठी शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मंजीत राय बीजेपी पंजाब महासचिव आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी प्रोफेसर हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर मुखर्जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि ये ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ? मुझे लगता है इसमें कई सारे सवाल हैं जो कि हमें अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। एक तो ये जो एक होता है ना कि हर एक जो मेमोरियल है उसको आप एक ग्लॉसी तरीके से बना दे, मतलब एक मॉल का जो एक आर्किटेक्चर होता है वो आप एक जलियांवाला बाग के मेमोरियल पे नहीं डाल सकते। तो एक बहुत ग्लिटसी, बहुत शाइनी, इस तरह का जो एक चीज है ना कि हर चीज को चमका के करना, ऐसे नहीं होता है। एक जलियांवाला बाग है, मैं नहीं कहती कि पहले जो उसकी हाल थी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए थी, जरूर उस पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। पर इम्प्रूवमेंट के जब आप करते हैं तो एक तो उसकी जो सिंप्लिसिटी है, जो उसकी ओरिजिनल एक शक्ल है, वो मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि लोग वहां पे ये देखते आते हैं कि ये क्या था, क्या जगह थी जहां पे ये सारा हादसा हुआ था। फिर उसकी जो निशानियां हैं उस टाइम की, उसको भी आप एक चमका के नहीं पेश करोगे, आप उसको जैसा उसका ओरिजिनल शेप है वैसे ही पेश करोगे, प्रिजर्व करोगे उसको। अब वो जैसे एक विवाद उठा है कि एक जो कॉरिडोर है, गली है जो बाहर से अंदर बाग को जाती है, नैरो गली, जिसको ब्लॉक कर दिया था जनरल डायर ने, और लोग स्केप नहीं कर पाए क्योंकि एक ही वो रास्ता था बाहर निकलने का। दीवार से कूदने लगते थे तो भी उनपे तोप के जो गोलियां थी जो वो करी जाती थी। अब वो जो गली है उसकी जो शक्ल है बिल्कुल बदल गई है। उसको जो मैंने जो फोटो वगैरह देखे और कुछ लोग जो देख के आए उनसे मैंने बात करी है कि वो बिल्कुल एक तरह से उस पे एक म्यूरल्स की तरह या स्कल्पचर्स की तरह वहां पे लगा दिए हैं। अब बगैर देखे मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो अच्छे बने या बुरे बने, फोटो में जैसे दिखते उतना ही दिख सकता है, पर पूरा जो कंसेप्शन है कि वो जो गली की एक ओरिजिनल शेप थी, जो लोग आएंगे देखेंगे कि ये गली थी जिसमें से लोग अंदर गए थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसका ओरिजिनल शेप आपको मेंटेन करना चाहिए। आप उसको साफ कर दीजिए, आप जो टूट रहा है उसको ठीक कर दीजिए। देखिए आजकल जो कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेशन का, हेरिटेज ना एक बड़ी साइंटिफिक चीज है, दुनिया में इस पे बहुत रिसर्च है और इस पे बहुत काम हुआ है सारी दुनिया में। तो एक प्रिंसिपल जो आज हम एक्सेप्ट करते हैं कि हेरिटेज को जब प्रिजर्व करते हैं तो हम उसको बदलते नहीं है, हम उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको रिस्टोर ऐसे नहीं कर देना कि वो बिल्कुल नई शक्ल बन जाए उसकी।
ठीक इवन रूइंस को जो है इस पे बहुत डिबेट है कि रीबिल्ड कितना करना चाहिए। ऐसे तो आप कोलिजियम है जैसे रोम में, अब हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, फोटो है, हम उसको पूरा ओरिजिनल बना के रख दे सकते हैं, पर नहीं। तो आइडिया ये है कि उसको इतना बचाया जाए और प्रिजर्व किया जाए कि टूटे नहीं और उसका ओरिजिनल शेप हो, पर ये नहीं कि पूरा रीबिल्ड करके रखें। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे भी बहुत जो है एक चमकी सी उसकी जो शक्ल है ना, उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा कि वहां पे साउंड एंड लाइट शो हो और लोग जो है इस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। मेन चीज अब मैं तो कह नहीं सकती, उसका जो कंटेंट है वो जरूरी है। और सवाल मैं उठाऊंगी कौन से हिस्टोरियन, कौन से एक्सपर्ट जो है इस पे इन्वॉल्व हुए, कि आप कोई पता नहीं कोई वामा कम्युनिकेशंस है, कोई एजेंसी है, उन्होंने किनको इन्वॉल्व किया, पता नहीं मुझे। कोई कभी अभी तक अखबार में नहीं आया कि भाई फलाने। तो ये कुछ सवाल हैं जो प्रोफेसर मुखर्जी पूछ रही हैं। मैं प्रोफेसर चमन लाल, इससे पहले कि जो राजनीतिक जो लोग यहाँ पर राजनीतिक लोग हैं उनसे सवाल पूछने से पहले प्रोफेसर चमन लाल जी के पास भी आना चाहता हूं। प्रोफेसर लाल, आप क्या मानते हैं? अभी प्रोफेसर मुखर्जी का ये कहना है कि ये जो कुछ ज्यादा ही चमको टाइप का कर दिया कि बिल्कुल एकदम साउंड एंड लाइट शो हो रहा है और हर चीज जो है वो एकदम शाइनी आपने बना दी, ऐसे लग रहा है जैसे कि मॉल में एंटर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये चीज गलत है। मैं बिरला जी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो बात उन्होंने कही कि रेस्टोरेशन करनी चाहिए था, लेकिन रेस्टोरेशन की बजाय उन्होंने रेनोवेशन किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन। रेनोवेशन में आप कुछ भी उसमें अपनी मर्जी से ऐड कर देते। तो देखिए ऐसा है कि आज एक 80 साल के बुजुर्ग का पंजाब के अखबार में एक बयान भी छपा है, वो उनके फोर फादर उसमें शामिल थे। तो उन्होंने कहा देखिए कि ये वो बाग तो है ही रहा ही नहीं, जो बाग था असल, इस बाग को जो नेशनल मेमोरियल बनाया, नेशनल मेमोरियल तो उस वक्त कांग्रेस मूवमेंट या आजादी की मूवमेंट ने ही कहा था कि इसको नेशनल मोन्यूमेंट बनाना है। लेकिन जब भारत की अपनी सरकार बन गई तब शायद 1951 में इस पर काम शुरू हुआ और 1960-61 तक इसका पहला प्रारूप, अभी मुखर्जी साहब आपके पास बैठे हैं तो मुखर्जी का परिवार ही इसमें शामिल था उस वक्त, जो लोग वहां पे शहीद हुए या उसमें उस वक्त मौजूद थे, उनके दादा या कुछ मौजूद थे। तो उसमें क्या हुआ है कि देखिए नेल्सन मंडेला 27 साल तक रॉबर्ट्सपियर कौन सा आइलैंड है वहां पे कैद है। अब आप उसको एक घूमने की जगह बना दीजिए, लोग आए सैर करें। एक अभी करतारपुर जगह है जालंधर के पास, वहां पे पिछले 10 साल में या 5-7 साल में एक आजादी संग्राम का एक म्यूजियम बनाया है। अच्छा, सारा जोर भव्यता पे है, इतिहास पे जरा भी नहीं। ऐतिहासिक घटनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आज जो हिंदू में मेरा थोड़ा सा एक बयान छपा है कि जलियांवाला बाग में जब हम एंटर करें तो एक दर्द, एक गुस्सा, एक दुख, इसकी भावना पैदा होनी चाहिए। माँ बाप के साथ बच्चे अगर जाते हैं, अभी मुझे बताया गया है, अखबारों में मैंने पढ़ा है कि 2 ही दिन में जब से उद्घाटन हुआ 50,000 लोग जा चुके। तो इसी बात से समझ लीजिए कि अब ये घूमने की जगह हो गई। 50,000 लोग अगर 2 दिन में जाएंगे तो वो क्या अपने बच्चों को या टीचर अपने स्टूडेंट को वहां उनका इतिहास बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, या इतना सुंदर खूबसूरत बाग बना दिया आपने, बहुत खूब हरियाली कर दी, खूब बैठने की जगह बना दी। जी प्रोफेसर चमन लाल, आपका ऑडियो और वीडियो कनेक्शन कट रहा है, हम इसको जरा दोबारा ठीक करके वापस आपके पास आएंगे। मैं अब मंजीत राय जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि वो कोई घूमने की जगह नहीं है, ना तो वो पार्क है ना वो मॉल है कि उसको बिल्कुल एकदम चमका दिया जाए और फिर ये तर्क दिया जाए कि देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तर्क ये भी है कि अगर इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और उसको, जैसे मैंने देखा वहां पर ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन भी है, कुछ कमरे हैं जिसमें समझाया जा रहा है कि हुआ क्या था, तो एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके इतिहास से जोड़ा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका तर्क।
शकील जी, ऐसे है कि ये जलियांवाला बाग शायद मेरे बाकी साथियों ने किसी ने देखा है कि नहीं देखा, मैंने स्वयं कई बार देखा हुआ है, क्योंकि मेरे नेटिव शहर से लगभग 60 किलोमीटर है। तो वहां पर जो ये चिंता जताई जा रही है सारा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल 7 एकड़ में है ये, टोटली जो जगह है 7 एकड़ है, और उसके सराउंडिंग में लोगों के मकान हैं, और जो गली जाती है बहुत वो ज्यादा चौड़ाई में नहीं है, बहुत कम चौड़ाई में है। और जो एक शंका जताई जा रही है कि इसको बिल्कुल सारे को चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो कुआं है उसको भी एज इट इज प्रिजर्व किया हुआ है, उसमें 120 लोग गिरे थे और उनकी डेथ हुई थी। जो साथ में मकान है उन पर गोलियां लगी है, और भी जहां पर गोलियां लगी है वो सारी की सारी एज इट इज रखी हुई है। और बहुत लोग, क्योंकि जब कोई भी जाता गोल्डन टेम्पल जाता है तो उसकी इच्छा होती है मैं जलियांवाला बाग में भी जाऊं, तो इसीलिए ये मैक्सिमम लोग जाए और जाने कि ये 13 अप्रैल 1919 को नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मंजीत जी, जैसे कुछ जो इतिहासकार हैं उनका ये कहना कि वो जो गली थी, पतली सी गली थी जिसको जनरल डायर ने बंद कर दिया था, वही रास्ता था बाहर निकलने का। अब उस गली का जो ओरिजिनल रंग रूप था, जिस तरीके से वो थी, वो बदल करके अब आपने कुछ और वहां पर बना दिया, यानी कि वो चीज रही ही नहीं जो वो देखिए ना, वो है उतनी है गली, वो कुछ ज्यादा हो नहीं सकती। और उसको बदलना, रंग रूप बदलना, उसको शेप का और कोई दी नहीं जा सकती। उसका हो सकता है थोड़ा सा उसको ठीक ठाक किया हो, क्योंकि काफी लंबे समय से, लगभग 100 साल के आसपास नहीं, इसीलिए तो मंजीत जी जो सवाल उठा रहे हैं दोनों, प्रोफेसर मुखर्जी और प्रोफेसर चमनलाल, उनका यह कहना है यही तो फर्क है रेस्टोरेशन और रेनोवेशन में। अगर आप किसी चीज को रिस्टोर कर रहे हैं तो उससे किसी को दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि एक इतिहास का टुकड़ा है। अगर आप रेनोवेट कर देंगे जी तब गड़बड़ है। नहीं, उस गली को कोई और शेप तो दी नहीं जा सकती, गली तो गली रहनी है। नहीं, और बाकी गली तो गली है। एक सेकंड आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उनका यह कहना है ये शहीदों का अपमान है। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये शहीदों का अपमान कैसे है, क्योंकि देखिए एक जो और सवाल पूछा जा रहा है आलोक जी, वो ये है कि आप दुनिया भर में देख लीजिए, जब लोग अपना इतिहास बताते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं तो उसमें कई अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उसमें ऑडियो विजुअल मीडियम भी होता है ताकि आम आदमी को इतिहास बहुत सरल तरीके से समझ में आ सके। भाई हर कोई तो प्रोफेसर मुखर्जी और प्रोफेसर चमनलाल है नहीं कि उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो लोगों तक आपको अगर इतिहास पहुंचाना है तो इतिहास को सरल करना होगा, और यह उसका प्रयास है। इस स्पष्टीकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए संकेत भाई, इस वक्त देश दिख रहा है अब की बार इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग करता है। अब ये भूल गए, मार्केटिंग करते करते ये शहीदी स्थल पर भी पहुंच गए। जो देश के प्रधानमंत्री शहीदी स्थल को, वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट करते हुए भी 50 कैमरे लेकर जाते हो और कहते हो कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया और नहीं कर रहा हो। पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने यहां पर ज्यादा से ज्यादा शहीद और शहीदी स्थल चाहे। शहीदी स्थल का मतलब इनको नहीं पता, शहादत का इनको मतलब नहीं पता। इन्होंने तो शहीदी स्थल को भी एंटरटेनमेंट पॉइंट बना दिया। ब्रिटिशर्स ने माफी मांग ली, वहां जाकर भी सर झुका के माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी पता नहीं कौन सी धुन में। हम तो सोच रहे थे कि ये अंग्रेजों के शरणागत केवल जो है स्वतंत्रता से पहले थे, ये तो अभी भी अंग्रेजों के ही शरणागत है। हमारा कहना है कि आप इसको प्रिजर्व करने के लिए नहीं, इरेज करने के लिए, कि जो वहां पर तमाम निशान हैं, आखिरी निशान हैं, उनको आपने इरेज करने का काम किया। भविष्य में उनको वापस हम नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। नहीं, पर देखिए आलोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि जो वीडियो है, जो कंपनी है ना जिसने इसको रिस्टोर या रेनोवेट किया है, उनका ये कहना है हमने कुआं भी बचा के रखा, हमने जो दीवार थी उस पर जो निशान थे उनको भी संभाल करके रखा, कोई भी चीज जो वहां पर थी उसको हमने, ये स्पष्टीकरण है उनकी तरफ से। एक वो दीवार वाली बात जरूर है, वो जो पतला सा गलियारा है जिसकी रंगत बदल दी है, लेकिन इस स्पष्टीकरण पर आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी चीज बदली नहीं है।
देखिए, जिस कंपनी के इतिहासकार कंसल्टेंट जो हैं वो श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, वो इसी तरह का स्पष्टीकरण देंगे। मृदुला जी अभी कह ही रही थी, मैं मृदुला जी का बड़ा सम्मान करता हूं कि इसमें कौन इतिहासकार थे, कोई हिस्टोरियन की कमेटी बनाई, क्या कोई 2, 3, 4 लोगों की कमेटी बना के क्या चेंजेस किए जाए, क्या नहीं किए जाए, किस तरह से पैसा लगाया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कंसल्टेंट भी, कोरियोग्राफर भी, तो शुक्र समझिए आप भगड़ा नहीं पाया उन्होंने मोदी साहब ने, वो करवा सकते थे ये भी। आज दुर्भाग्य है देश का कि जिन्होंने अंग्रेजों की उस समय पर भी मदद की, आज वो किसी न किसी रूप में आज भी शहीदों का अपमान कर रहे हैं। लेजर लाइट शो लगाकर आप इतने लोगों का, 1000 से ज्यादा लोग वहां पर, उनकी नदी बह गई, आज आप क्या शो करना चाहते हैं? वहां पर शांति हो, अमन हो, कोई और चीज हो, वहां समझ आता है कि आदमी सर झुकाकर अपने पूर्वजों को शहादत को नमन करे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी आपने एंटरटेनमेंट पॉइंट में, एंटरटेनमेंट शो में बदल दिया। मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं कि टेंडर डॉक्यूमेंट निकलवा लीजिए तो मोटा घपला निकलेगा, क्योंकि तमाम जो आज इस तरह के काम हो रहे हैं बिना टेंडर होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें मोटे घपले होते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे। यही गुजरात मॉडल है। यहाँ पर जब मोदी साहब भी आते हैं, करोड़ शो होता है तो डिपार्टमेंट के करोड़ों रुपए खर्च होता है। ठीक है, वही ठीक है। मैं वापस आऊंगा आपके पास आलोक जी। परविंदर सिंह सेठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पॉइंट भी बनाना चाहिए था। तीसरी मेरी आपत्ति है कि किसी भी हिस्टोरियंस को इन्वॉल्व किए बगैर नहीं, तो ये पॉइंट क्योंकि 2 बार आ चुका है यहां पर, तो ये सवाल सरकार से पूछे जा सकते हैं कि कितने इतिहासकार थे जो कि इस पैनल में थे जिन्होंने ये संवेदनशीलता बताने की चेष्टा की या प्रयास किया कि भाई इसको इस तरीके से करो, वैसे करो। मंजीत जी बहुत जल्दी, उसके बाद सेठी साहब के पास जाओ। ये अपनी पीढ़ी से छोटा नहीं मार रहे। जब उसे इन्होंने ट्रस्टी बनाया था, कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट था जो उसको ट्रस्टी इन्होंने बनवा लिया और 2019 में उसको पार्लियामेंट ने और राज्यसभा ने पास करके वो चेंज किया कि उसकी जगह और ट्रस्टी बनाया जाएगा जो अपोजिशन का लीडर होगा। और अगर अपोजिशन का लीडर की उसको मान्यता नहीं मिलती तो ग्रुप जो बड़ा दल होगा उसको ट्रस्टी बनाया जाएगा। और इनको अपने आप स्वयं शर्म नहीं आती कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष को इन्होंने उस समय ट्रस्टी बनवा लिया था। चलिए, इससे पहले कि आलोक जी आप इसका जवाब दें, एक सेकंड, मुझे चर्चा आगे बढ़ानी है वरना हम इसी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में फंस जाएंगे। ये बड़ा मामला है। सेठी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। नहीं, ये साइड डिबेट यहां नहीं करेंगे। मैं आपको मौका जरूर दूंगा राइट टू रिप्लाई का आलोक जी, लेकिन पहले मुझे अपनी चर्चा आगे बढ़ानी है। परविंदर सिंह सेठी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी हम कुछ तस्वीर दिखा रहे थे। मुख्य रूप से यहां पर लोगों से बात करके 2 आपत्तियां दिखाई दे रही हैं। एक तो पहले जो गलियारा था और अब जैसा हो गया है, इस पर लोगों को आपत्ति है। आपत्ति इस तरीके से है कि भाई जो चीज ओरिजिनल थी, आप अगर इतिहास बताना चाह रहे हैं तो इतिहास को संभाल के रखिए। इतिहास का, और ये गली भी इतिहास का एक हिस्सा है, उसको बदल देना या उसके सौंदर्यीकरण के चक्कर में क्या हमने इतिहास मिटा नहीं दिया है? सेठी जी देखिए, मैं आपको बताऊंगी 102 साल हो गए इस बात से जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके अंदर करीब 1000 लोगों ने अपनी जान की शहादत दी, जो पूरे में भी खोजे। देखिए, हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, उसके एविडेंस को प्रिजर्व करना और इसको संभालना बहुत जरूरी है, लेकिन उनका नवीनीकरण करना, देश और दुनिया को बताना, हमारी आज की जनरेशन को बताना कि देखिए जब हम आज के जमाने के साथ जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, जहां गोलियां चली उसको संभाला, मैंने देखा तो नहीं है। जैसे कुआं है, कुएं के अंदर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई, उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। हिस्टोरियन को साथ में लेकर चलना जरूरी था, लेकिन उसको नवीनीकरण में उतना ही जरूरी था जो आज की जनरेशन को पता लगे कि हमारे ऊपर कितने, और जो जलियांवाला बाग, ठीक है, वो बात आपकी सही है सेठी साहब। सेठी साहब, आपका ये कहना कि यंग जनरेशन को भी पता चले। एक सेकंड सेठी साहब, आपका कहना सही है जो आप कह रहे हैं, यंग जनरेशन को भी पता चले, लेकिन यहां जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि आप बताइए यंग जनरेशन को, लेकिन किस तरीके से बताएंगे? क्या वो गली जिसका सौंदर्यीकरण किया, क्या वो भी इतिहास का हिस्सा नहीं था? क्या उसको वैसा ही नहीं रखना चाहिए था? उसको बदल क्यों? देखिए, मैंने देखी नहीं है गली, लेकिन उस गली को चौड़ा नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैं उसको, लेकिन हर चीज को प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी।
हर चीज को हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, पूरी सरकार का काम है। लेकिन इसका नवीनीकरण 102 साल के बाद हुआ है, ये भी एक एप्रिसिएशन की विषय है। देखिए मैं बताता हूँ, गोल्डन टेम्पल हर महीने जाते हैं, हर 10 दिन बाद जाते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग बच्चा जाने के लिए इच्छुक नहीं है। उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसका एक सौंदर्यीकरण किया गया। मैं ये कहता हूँ कि देखिए यहाँ पर नींव रखी गई समाज की, जब ये हादसा हुआ हजारों लोगों के अंदर रोष और गुस्सा हुआ और देश के अंदर गुस्से की लहर फैल गई, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के अंदर मैं इसके साथ साथ एक बात कि जो स्मारक है, यादगारें हैं, उसके साथ साथ इंसानों का सौंदर्यीकरण। सेठी साहब, आपकी ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है। माफी चाहेंगे अपने दर्शकों से भी कि ये बात स्पष्ट रूप से और साफ रूप से आप तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको हम ठीक कराते हैं। मैं प्रोफेसर चमनलाल और प्रोफेसर मुखर्जी आपके पास वापस आना चाहता हूं। आपने राजनीतिक बयान भी सुन लिए प्रोफेसर चमनलाल, और हमने आपका भी बयान सुना। सेठी साहब का यह कहना है कि भाई 100 साल से ज्यादा हो गया था, उसके रेस्टोरेशन की बहुत जरूरत थी और इतिहास को बचा करके रखना यह बहुत जरूरी है। और कंपनी बार बार यह कहती है कि हमने इतिहास को बचाया ही है, उसको बिगाड़ा या खत्म नहीं किया है। इस तर्क पर आपका क्या कहना है? पहले मैं बोलूं या विज्ञान बोले? पहले आप पहले शुरू कर दें सर। ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि मैं अमृतसर में रहा भी हूं 2 साल। बात तो मैंने पहले भी देखा है, 2018 में भी देखा है। 2018 में वहां एक गैलरी बन गई थी, 100 साल शुरू हो गए थे। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे खाली गली की बात नहीं, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। आपने अगर ब्रोशर को देखा, मैंने तो खाली ब्रोशर देखा, अभी नया सब कुछ देखा नहीं। भगत सिंह पे इन्होंने एक पूरा सेक्शन बनाया, भगत सिंह की कहानी करके। भगत सिंह और ऊधम सिंह दोनों की जाली। ये ऑडियो वीडियो कनेक्शन फिर चला गया। प्रोफेसर मुखर्जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माफी चाहेंगे अपने दर्शकों से। प्रोफेसर मुखर्जी जी, आप इस तर्क पर क्या कहेंगे प्रोफेसर मुखर्जी, जो ये बोला जा रहा है कि भाई नवीनीकरण जरूरी था, 100 साल हो गए हैं, आपको उसको आगे 100-200 साल तक भी बचा करके रखना है और लोगों तक और दुनिया तक संदेश भी पहुंचाना है, इस वजह से ये कार्य जरूरी था? देखिए, रेस्टोरेशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इम्प्रूवमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहां लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज आप दीजिए, जैसे कि भाई आपको वहां पे प्रॉपर टॉयलेट्स होने चाहिए। कोई भी जगह जहां आप लोग आते हैं देखने के लिए, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, और नहीं है उनको जरूर करना चाहिए, उनको मॉडर्नाइज करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा कि लोगों को वहां नहीं अट्रैक्ट करना। मैं तो इतिहासकार हूं जो हमेशा ये कहती हूं कि हमारा काम ही है कि इतिहास को हमारे लोगों तक पहुंचाना, खासकर अगली जनरेशन को। तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भी ऐसी चीजें हो जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, वो बढ़िया है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ओरिजिनल चीज है उसको डिस्टॉर्ट कर दें। आप एक सिंपल चीज है जो एक उस वक्त की जो चीज है उसको मेंटेन करना। अब कल को आप मोहनजोदारो का रेनोवेशन करने लग जाए भाई साहब, क्योंकि वहां लोग को आके देखना चाहिए, तो वहां भी मॉल बना दीजिए आप मोहनजोदारो में या हड़प्पा में, कोई मानेगा? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, प्रिजर्व करो, मॉडर्न फैसिलिटीज दो, सहूलियत दो। पर जैसे मैंने कहा, वो गली के दोनों साइड आपने कवर कर दिए, वहां पे आपने कोई मेटल टाइप के स्कल्पचर्स बना दिए, वो तो गली खराब हो गई ना, वो तो गली बची नहीं जो वो थी। उसको ऊपर भी कुछ ऐसा बना दिया है कि ऑलमोस्ट वो टनल बन गई है, गली की बजाय वो एक टनल सा बन गया है, शक्ल ही बदल गई है जगह की ना, ये बात हो रही है। और जहां तक दूसरी चीजें भी है ना, कुएं को कैसे मेंटेन, हर चीज मेंटेन होती है आजकल, बड़े साइंटिफिक तरीके हैं, पर जैसी ओरिजिनल है उसकी सिंप्लिसिटी जरूरी है। मैं यहाँ पे एक और चीज लाना चाहती हूँ, यही कंट्रोवर्सी इस वक्त साबरमती आश्रम को लेके चल रही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने, इंक्लूडिंग ईला गांधी ने, बहुत सारे बड़े बड़े गांधीयंस ने ऑब्जेक्ट किया है सरकार का वहां पे जो प्रोग्राम बन रहा है रेनोवेशन का। एक गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम की जो सिग्निफिकेंस है
जो गांधी जी के टाइम में और उनके फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स पे एक बिल्कुल सिंप्लिसिटी ही उसकी ब्यूटी है। हाँ। सिंप्लिसिटी में ब्यूटी होती है। अब उसमें साउंड एंड greatness लाइट होती शो है। हो जाएगा आप उसको और छेड़ नहीं सकते। अगर आप गांधी जी के आश्रम को मॉडर्नाइज कर देंगे, अरे वो नहीं कोई कह रहा कि फैसिलिटीज मत प्रोवाइड करो, पर अगर उसकी शक्ल बदल देंगे तो गांधी आश्रम कैसे रहेगा? उसकी भावना कहाँ जाएगी? महत्वपूर्ण बात है। बात देखिए, ये प्रोफेसर मुखर्जी जो बता रही हैं, राजनीतिक सवाल जवाब एक तरफ, लेकिन इतिहासकार जब कोई चीज बोलते हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और आज की इस बहस में एक जो चीज निकल के आई है वो ये है कि जिस कंपनी ने इसका नवीनीकरण किया है वो बस ये बता दे कि आपने किस इतिहासकार को कंसल्ट किया, नाम बता दें या पैनल था उसके बारे में बता दें, ताकि पता तो चले कि जब आप ये कार्रवाई कर रहे थे, इतिहास को बचाने की कार्रवाई कर रहे थे, तो आपने किससे पूछा या किसको कंसल्ट किया। ऐसा तो नहीं अपने हिसाब से कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। अच्छा, तो हम जलियांवाला बाग के बारे में बात कर रहे थे। आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा इतिहास मिटाने का प्रयास है, ये है वो है। राहुल गांधी ने बोला कि ये अपमान है जो लोग शहीद हुए हैं उनका। लेकिन दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जलियांवाला बाग के बदलाव की तारीफ कर रहे हैं। Well, I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब प्राइम मिनिस्टर, मैं भी उस रात को बोला था, it looked very nice. You know, 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो it looks very nice. But I don't know what to eat.